चलिए, द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टॉर्क इन न्यूटन मीटर ऑफ अ वाइंडर मोटर इज डिस्क्राइब्ड बाय रिलेशनशिप T इक्वल टू 1450 minus 3.2 watt, where W is the angular speed of a motor in radian per second। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? टॉर्क पूछ रहा है, न्यूटन मीटर में वाइंडर मोटर का टॉर्क पूछ रहा है, जिसका रिलेशनशिप जो टॉर्क का जो डिस्क्राइब किया हुआ है, वो डिस्क्राइब जो किया हुआ है टॉर्क का 1450 माइनस 3.2 into angular velocity, where W is the omega is equal to angular velocity of motor. If shaft is rotating at the speed of 1450 rpm, 1450 rpm, okay, the power of a motor in kilowatt is। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि पावर निकालना है। ठीक है, पावर इक्वल टू क्या आता है, सभी लोग बताइए। पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही होता है पावर। या फिर पावर क्या होता है, या फिर पावर क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पावर निकालने के लिए टॉर्क निकालना पड़ेगा और एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आप लोग बताइए। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2πn, यही होता है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, 2 इंटू 3.14 इंटू एन है, वो क्या दिया हुआ है 1450 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। इस रोटेशन पर मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट के लिए डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। ठीक है, पर मिनट है इसीलिए बाय 60, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, कितना रेडियन पर सेकेंड आ रहा है। 2 इंटू 3.14 इंटू 1450 डिवाइडेड बाय 60, कितना आ जाएगा बताइए। ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सभी लोग को स्क्रीन विजुअल है ना? ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक दो स्टूडेंट ये व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं कि ऑनलाइन किन्हीं को दिख नहीं रहा है, किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? तो किन्हीं ने सॉल्व किया, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 151.76 रेडियन पर सेकेंड। इतना हमारा ओमेगा आ गया। अब ओमेगा हम लोग निकाल लिए 151.67, ओके 77। तो अब हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। टॉर्क का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, 1450 माइनस 3.2 इंटू ओमेगा। 1450 माइनस 3.2 क्या है ओमेगा, बताइए क्या है। 151.76, इसको कैलकुलेट कीजिए तो टॉर्क कितना आ जाएगा, 1450 माइनस 3.2 इंटू 151.77। इसको माइनस कीजिए कितना आएगा, देखिए एंगुलर स्पीड है, ओमेगा क्या एंगुलर स्पीड है जो रेडियन पर सेकेंड में लेना है। तो ये जो वैल्यू रेडियन पर सेकेंड का वैल्यू इसमें पुट किए, तो इसको पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, 1450 3.2 इंटू 151.76, ये क्या आ जाएगा 1450 माइनस 485.63, ये लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 964.36। टॉर्क आ गया, टॉर्क आ गया न्यूटन मीटर, ये टॉर्क आ गया हमारा 964.36। तो अब हम लोग यहाँ से पावर निकाल सकते हैं। पावर क्या होता है,
पावर होता है टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क हम लोग निकाल चुके हैं 964.36 इनटू एंगुलर वेलोसिटी है 151.76। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है? ये आ जाएगा 146,352.48। इतना वाट हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमको आंसर लाना है किलोवाट में, तो किलोवाट में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 146.35 किलोवाट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 146.4। ये जो ऑप्शन है ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? किन्हीं को कोई डाउट है? बिल्कुल बिल्कुल 146.352 विजय शर्मा बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। चले हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन 146.352 बिल्कुल सही आंसर है। 146.352। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 181 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस किए थे क्या? आप लोग एक बार बताना, अगर डिस्कस किए होंगे तो नहीं हम लोग करेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे क्या? बैलेंस वाइंडर हैज ए केज ऑफ वेट 2 टन। ये तो मैं शायद बोला था आप लोगों को सॉल्व करके लाने के लिए। ये क्वेश्चन हम लोग शायद डिस्कस नहीं किए थे। एक बार बताना, ये क्वेश्चन डिस्कस अगर कर चुके होंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगर नहीं किए तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन को नहीं किए थे, ठीक है, नहीं किए थे, चलते हैं डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बैलेंस वाइंडर हैज अ केज ऑफ अ वेट 2 टन, पेलोड ऑफ 1 टन। ठीक है, केज का अपना वजन 2 टन है, पेलोड का जो वजन है वो 1 टन है। रोप weighing about 30 kg per meter. The two period hosting system has to cover a shaft of a depth of 300 मीटर। ठीक है, 2 पीरियड का होस्टिंग सिस्टम है जिसको वो 300 मीटर डेप्थ पे अचीव करना है। ओके, इट हैज एन it has an acceleration time of 20 seconds and a deceleration time 30 सेकेंड। ओके, ठीक है। If there is a delay of 50 seconds at each cycle, find the daily capacity of a winder। और क्या निकालना है? और what will be the input power required। सबसे पहले हम लोग को निकालना है कि डेली कैपेसिटी, ये जो इतना कंडीशन दिया हुआ है कि वेट इतना है, पेलोड का इतना है, उसमें 2 होस्टिंग पीरियड से वो शाफ्ट को कवर कर रहा है, जिसमें कि 2 होस्टिंग पीरियड में मतलब एक बार एक्सीलरेशन होगा, फिर एक बार डी एक्सीलरेशन होगा। वाइंडर कैसे काम करता है? एक बार ऊपर से नीचे जाएगा, एक्सीलरेट होकर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, फिर एक पॉइंट जब एक पॉइंट आएगा वहां से उसको स्पीड कम करना पड़ेगा ताकि वो वहां पे जाके रुक जाए। तो एक बार एक्सीलरेशन होगा यहाँ से यहाँ, फिर वहां से यहाँ क्या होगा? डी एक्सीलरेशन होगा माइनस ये। तो 2 टाइम पीरियड्स में हमारा ये होस्टिंग काम करेगा। ठीक है, यही बोल रहा है। वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 300 मीटर वो डिस्टेंस अपना कवर कर रहा है। डेप्थ ऑफ जो शाफ्ट है वो 300 मीटर है। मतलब 300 मीटर चलने के लिए, देखिए आप लोग समझिए होस्टिंग सिस्टम कैसे काम करेगा। होस्टिंग सिस्टम कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। ये मान लो स्पीड है, एक तरफ से स्पीड है और एक तरफ से मैं टाइम बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, स्पीड है और एक तरह से टाइम है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो ये होगा, हमारा जो वाइंडर है वो पहले हमारा नीचे से ऊपर की तरफ चलेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ चलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, स्पीड एक्सेलरेट करता जाएगा, स्पीड एक्सेलरेट करते करते एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे पहुंचेगा। तो कितने समय में मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे पहुंचेगा? T1 समय पे।
ठीक है। उसके बाद फिर एक समय पे आधा, मतलब कुछ समय के बाद, आधा समय के बाद वो क्या करेगा, कुछ टाइम के बाद वो डीएक्सलेट करेगा ताकि हमारा जो केज है वो जाके पीट बॉटम पे रुक जाए। तो ये T2 समय पे यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, समझे? यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द टाइम रिक्वायर्ड, व्हाट विल बी द इनपुट, इनपुट पावर, पहले इनपुट पावर निकालना है और डेली कैपेसिटी निकालना है, यही दो चीज निकालना है। बहुत आसान है, यही दो चीज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, साइकिल टाइम क्या होगा, साइकिल टाइम क्या होगा, साइकिल टाइम क्या होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन टाइम है 20 सेकेंड का, मतलब ये 20 सेकेंड एक्सेलरेशन टाइम है, और डी एक्सेलरेशन टाइम है 30 सेकेंड का, ये 30 सेकेंड। और क्या बोल रहा है कि कुछ डिले है, 50 सेकेंड का कुछ डिले है। तो मान लीजिए ये ओरिजिनल जो ग्राफ है वो मैं यहाँ पे बना दूं, और ये जो ग्राफ है ये मान के चलो ये 50 सेकेंड का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझे? ये 50 सेकेंड का कुछ डिले किया, उसको मैं ले लिया। तो टोटल साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, 50 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड प्लस कितना हो जाएगा, 30 सेकेंड। तो टोटल साइकिल टाइम क्या हो जाएगा, साइकिल टाइम क्या होता है, एक बार में ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेगा। टोटल साइकिल टाइम क्या आ जाएगा, 100 सेकेंड। ठीक है, 100 सेकेंड टोटल साइकिल टाइम आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब सबसे पहले हम लोग को डेली कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है, डेली कैपेसिटी हम लोग को वाइंडर का निकालना है। कैसे निकलेगा, इतना समझ में आया आप लोग को, साइकिल टाइम हम लोग जो निकाले उतना तक समझ में आया। चले, अब आगे हम लोग को क्या निकालना है, साइकिल टाइम निकल गया 100 सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए कि वो कितना पेलोड, 1 टन कोयला को पेलोड कर रहा है। ठीक है, 1 टन कोयला को पेलोड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि 100 सेकेंड में, मतलब साइकिल टाइम में, एक साइकिल टाइम क्या होता है, एक बार एक एक ट्रिप लगाने में कितना समय लगेगा वही साइकिल टाइम होता है। तो 100 सेकेंड में वो कितना टन कोयला लेके जाएगा, जितना उसका केज का कैपेसिटी होगा 1 टन, मतलब 1 टन कोयला वो 100 सेकेंड में लेके चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से डेली कैपेसिटी, तो हम लोग 24 घंटा में कितना कोयला लेके जाएगा वो अगर निकाल दे तो हम लोग को डेली कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं कि 1 सेकेंड में कितना कोयला निकालेगा, 1 टन बाय 100। ठीक है, 1 टन बाय 100, तो 3600, मतलब 1 सेकेंड में कितना कोयला निकाला, 1 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 3600 सेकेंड में कितना निकालेगा, 3600 सेकेंड मतलब 1 घंटा में कितना निकालेगा, 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3600, इतना टन कोयला 1 घंटा में हमारा निकाल ले रहा है। तो एक डेली कैपेसिटी मतलब 24 दिन में, 24 घंटा में कितना निकालेगा, 100 इंटू 3600 इंटू 24। तो यहां से हमारा 36 इंटू 24 कीजिए, कितना आ रहा है, 36 इंटू 24, 864 टन जो डेली कैपेसिटी हम लोग निकाल लिए, 864 टन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए, व्हाट इज डेली कैपेसिटी, 864 टन, यही हमारा डेली कैपेसिटी होगा। ठीक है, डेली कैपेसिटी हम लोग निकाल चुके हैं। चले अब आगे की तरफ चले, बताइए किसी को कोई डाउट है, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पावर निकालना है। इतना तक में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं एक बार बताऊंगा अगर किसी को कोई डाउट होता है। बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि 100 सेकेंड साइकिल टाइम होगा, बिल्कुल वो 100 सेकेंड ही होगा। बाकी और स्टूडेंट बताइए, किन्हीं को कोई डाउट है यहाँ तक।
डेली कैपेसिटी मैं जो बताया उसमें तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए ये वाला फिगर में हम लोग ये वाला फिगर का यूज करेंगे आगे। चलिए अब हम लोग इतना टन निकाल लिया डेली कैपेसिटी। अब हम लोग को क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो एक चीज बताइए, पावर क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही पावर होता है। इनपुट पावर हम लोग को निकालना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप बताइए फोर्स हम लोग को निकल जाएगा, कैसे निकलेगा फोर्स? सभी लोग बताइए फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे? 864 टन डेली कैपेसिटी जो दिया हुआ है, ठीक है। फोर्स कैसे निकालेंगे? एम जी इंटू वी। फोर्स दिया हुआ 864 टन, हम लोग निकाल लिया फोर्स, इंटू जी कितना दिया हुआ है? जी पता है 9.8, इतना हम लोग को पता है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? वी, वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो पावर निकालेंगे, सबसे पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ये डायग्राम पहले हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम हम लोग फिर से यहाँ पे एक बार बनाते हैं। यहाँ तक एक्सेलरेट किया T1 समय में, फिर वहां से यहाँ पे डी एक्सेलरेट किया, ये T2 समय में। ये स्पीड है और ये टाइम का ग्राफ है, ठीक है। तो स्पीड और टाइम के ग्राफ में जो स्लोप होगा वो क्या होता है? ये जो स्लोप है, ये स्लोप है, ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये T1 है, ये T2 है। मान के चलते हैं कि यहाँ तक हमारा जो डिस्टेंस है, ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, वो वी मैक्स मानते हैं। वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी वो कितना अटेन किया? वी मैक्स हम लोग एज्यूम करते हैं, ओके। अब एक चीज बताओ कि स्पीड और टाइम ग्राफ में, स्पीड और टाइम ग्राफ में अगर हम लोग एरिया निकाल लें, अगर जो जो फिगर का जो एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाएगा? एरिया अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो एरिया निकालने से हम लोग को क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पहले ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू वी मैक्स इंटू ये टाइम, परपेंडिकुलर इंटू बेस T1 प्लस ये वाला एरिया 1/2। देखो ये 50 सेकेंड में तो वो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका तो ये तो जीरो हो जाएगा। आगे हम लोग आगे चलते हैं, बताते हैं। वी मैक्स इंटू T2 प्लस ये एरिया तो कुछ नहीं आएगा, 50 सेकेंड इंटू स्पीड तो जीरो है, तो ये जीरो, ये तो हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना स्पीड वो कवर कर रहा है, जितना शाफ्ट का डेप्थ है 300 मीटर। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 300 इक्वल टू 1/2 इंटू वी मैक्स इंटू T1। देखिए बताइए T1 कितना दिया हुआ है? T1 का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है? T1 का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 20 सेकेंड। और T2 का वैल्यू 30 सेकेंड। तो यहाँ पे इंटू 20 प्लस 1/2 इंटू वी मैक्स इंटू 30, ठीक है। यहाँ से 300 इक्वल टू 1/2 इंटू वी मैक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 20 प्लस 30 तो 50 आ जाएगा। यहाँ से वी मैक्स हम लोग निकल जाएगा। वी मैक्स क्या हो जाएगा? वी मैक्स 300 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 50। तो हमारा कितना स्पीड आ गया? 12 मीटर पर सेकेंड हमारा वी मैक्स स्पीड आ गया, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट?
स्पीड हम लोग निकाल लिए हैं। किसी को कोई डाउट स्पीड निकालने तक में? बताइए एक बार, चैट पे बता दो। किसी को कोई डाउट हो चैट पे बताओ। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। इतना आ गया। अब देखिए ये आ गया 864 इंटू 9.8 इंटू वी। अब वी जब निकल गया तो यहां से डायरेक्ट वी का वैल्यू पुट करते हैं। 864 इंटू 9.8 इंटू 12 इंटू 12 कर दिए। यहां से हम लोग को क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग को पावर निकल जाएगा। बताइए सभी लोग, टन में है तो ये पावर क्या चीज में निकलेगा? किलोवाट में। कितना आ जाएगा बताइए सभी लोग। कितना आ जाएगा? 101,606.4 किलोवाट। इतना हमारा पावर निकल गया, डेली पावर। ठीक है, इतना हमारा पावर निकल गया। ठीक है, इतना तक में कोई डाउट हो तो बताओ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग को एफिशिएंसी जो है वो 80% उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी कंसीडर 80% करने के बाद पावर क्या आ जाएगा? बताइए एक बार कैलकुलेट करके बताइए कितना आ जाएगा। इतना आ गया। तो इसको 101,606.4 को हम लोग 0.8 से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी कंसीडर करने के लिए। उसको डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 0.8, तो अराउंड क्या आ जाएगा? 127,008 किलोवाट। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये डेली पावर हम लोगों ने निकाला। ठीक है, ठीक है। ये कितना आ गया? 127,008 किलोवाट। ये हम लोग एफिशिएंसी कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो पावर निकाले ये तो आउटपुट पावर आ गया। ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी भी कंसीडर करना पड़ेगा। एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। यही होता है। आप देखिए आउटपुट पावर यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं, तो इनपुट पावर क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। यही हो गया। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? बिल्कुल। किन्हीं को कोई डाउट? एक बार बता दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट का ही मेनली आज क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोले? अ ब्लास्टेड मक of a mass m is being lifted from a shaft diameter d by an arrangement of two pulley as shown in the figure, ignoring the friction in the pulley as height h decreases, tension in rope क्या होगा? 184 बताइए। इसका आंसर बताइए। ignoring the friction in the pulley as height h decreases, the tension in rope। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा रोप में टेंशन बढ़ेगा या फिर क्या होगा वो बताइए। क्या आंसर होगा? पहला ऑप्शन दिया हुआ इंक्रीजेड, डिक्रीजेड, रिमेन कांस्टेंट, इंक्रीजेड अंटिल एच इंक्रीजेज, एच ग्रेटर देन डी, देन डिक्रीजेज। बताइए क्या होगा? कमलेश्वर बोल रहे ए कैसे होगा? तुम्हारे पास बुक पहुंच चुका है क्या कमलेश्वर? बुक देख के बता रहे हो क्या? इसका आंसर रिमेन कांस्टेंट होगा मेरे हिसाब से। बुक जो दिया हुआ बुक में मेरे हिसाब से वो गलत दिया हुआ है, आंसर जो दिया हुआ है। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट होगा।
ठीक है। क्यों रिमेन कांस्टेंट होगा? क्योंकि जैसे जैसे जो टेंशन कैसे कैसे बढ़ेगा, टेंशन जैसे जैसे बढ़ेगा, मास पे मेनली जो डिपेंड करेगा वो मास पे, तो मास जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेंशन हमारा बढ़ते जाएगा। ठीक है। हाइट से इसको, हाइट से तब लेना देना रहता जब उसमें हम लोग रोप का फ्रिक्शन, रोप जो है, रोप का अगर फ्रिक्शन जो है, अगर वो कंसीडर करते हैं, रोप का फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, तब जैसे जैसे हाइट बढ़ता वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शन चेंज होता जाता। क्यों? क्योंकि देखिए रोप का जो वे मास होता है वो क्या होता है, मास पर मीटर, मतलब केजी पर मीटर होता है। ठीक है, यही होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा ये केजी भी बढ़ेगा, उसका मास बढ़ते चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अल्टरनेटिव नेम ऑफ कोप वाइंडर। कोप वाइंडर का अल्टरनेटिव नेम क्या है बताइए आप लोग? कोप वाइंडर का अल्टरनेट नेम क्या है बताइए? किन्हीं को पता है? क्वेश्चन नंबर 185 का आंसर बताइए क्या होगा? 185 का आंसर बताइए। 185 को बताइए, कोप वाइंडर का अल्टरनेट नाम क्या है? कोप वाइंडर को और कौन सा नाम से हम लोग बुलाते हैं? 185। बी 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 बी, बिल्कुल बी ही होगा, सही है बी। फ्रिक्शन वाइंडर ही होगा। ठीक है, फ्रिक्शन वाइंडर ही होगा कोप वाइंडर। ठीक है, चलें आगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन कोप वाइंडर द पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ फ्रिक्शन बिटवीन। मैं कल जो कोप वाइंडर या फिर फ्रिक्शन वाइंडर के बारे में पढ़ाया था कि पावर कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, कौन कैची का फ्रिक्शन जो लगता है उसके कारण फ्रिक्शन पावर ट्रांसमिट होता है। तो पहला ऑप्शन है वाइंडिंग रोप एंड द लाइनिंग ऑफ सीव, वाइंडिंग रोप एंड टेल रोप एंड स्कीप, ड्रम एंड कोप वाइंडर्स। 186 का आंसर बताइए क्या होगा? 186 का आंसर बताइए। डी बोल रहे हैं कमलेश्वर जी, डी बोल रहे हैं। 186 का आंसर बताइए सभी लोग क्या होगा? मैं कल बताया था, कल मैंने पढ़ाया था 186 नंबर। क्या हो जाएगा 186 का बताओ? विजय शर्मा ये बोल रहे हैं। और कोई? और कोई बताओ? बिल्कुल, यहाँ पे कोप वाइंडर का जो होगा पावर किसके किसके, रोप का जो वाइंडिंग रोप होता है और लाइनिंग सीव का जो लाइनिंग होता है, वो लाइनिंग इसीलिए ही दिया जाता है क्योंकि वो फ्रिक्शन डेवलप कर सके। ठीक है, तो इसका 186 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसका 186 का ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 187 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रम इज एम्प्लॉयड फॉर होस्टिंग इन अ डीप माइन एज इट रिड्यूसेस द नेट स्टार्टिंग टॉर्क। 187 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा 187 का? 187 का बताइए क्या आंसर हो जाएगा? किन्हीं को पता है 187? बी बोल रहे हैं, विजय शर्मा बी बोल रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन करने से पहले एक टॉपिक जो वाइंडिंग में मैं बताना रह गया था, वो टॉपिक मैं बताता हूं आप लोगों को।
वो है कि टाइप्स ऑफ ड्रम जो यूज होता है उसके बारे में मैं बताता हूं, ताकि आप इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व कर सको। ठीक है, ठीक है, मैं आप लोग को वो बता देता हूं। टाइप्स ऑफ ड्रम, जिसमें सबसे पहला 4 टाइप का ड्रम होता है। सिलिंड्रिकल, कोनिकल, बाय सिलिंड्रिकल, बाय सिलिंड्रिकल, कोनिकल, इस तरह का 4 टाइप का होता है। मैं अभी बताता हूं। देखिए, 3-4 तरह का ड्रम जो यूज किया जाता है वाइंडिंग में। सबसे पहला जो टाइप है वो सिलिंड्रिकल ड्रम है। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिलिंड्रिकल ड्रम। ये एक सिंपल टाइप का ड्रम होता है, जिसमें से जो एक सिलिंड्रिकल ड्रम शेप का एक हमारा ड्रम रहता है, सिलिंड्रिकल शेप का ड्रम रहता है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा कॉइलिंग रहता है, रोप हमारा कॉइल किया रहता है, रोप कॉइल किया रहता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि एक एक एंड ऑफ रोप जो है उससे हम लोग लोडेड टब या फिर लोडेड केज उससे निकलता है, और एक साइड एम्प्टी एम्प्टी केज या फिर स्कीप बंधा रहता है। अब क्या है कि एक साइड से लोडेड जाएगा, एक टाइप से स्कीप, एक साइड से लोडेड स्कीप जाएगा और एक साइड से एम्प्टी स्कीप ऊपर आ जाएगा। तो ये एक सिलिंड्रिकल ड्रम एक सिंपल नेचर का ड्रम होता है जो हमारा यूज किया रहता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे, इसका थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इसका बेसिक यूज कहाँ पे होता है। इस टाइप का जो ड्रम है, इस टाइप का जो ड्रम है, इस टाइप का जो ड्रम है वो सैलो शाफ्ट में यूज किया जाता है। ठीक है, जिसका डेप्थ थोड़ा कम रहे वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझते हैं कि क्या है। सिलिंड्रिकल और पैरेलल ड्रम इज अ सिंपल एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। सिंपल कंस्ट्रक्शन इसका। वाइंडिंग रोप आर अटैच एट द एंड ऑफ ड्रम बैरल। ठीक है, ड्रम बैरल के एंड में एक वाइंडिंग रोप अटैच रहेगा, एंड दी अरेंज टू अ कॉइल ऑन अ ड्रम। इसमें कॉइलिंग किए रहेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट ड्रम रोटेट्स। जैसे जैसे ड्रम रोटेट करेगा एक केज ऊपर जाएगा और एक केज नीचे जाएगा। यही है, सिंपल सिंपल इसका कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे जैसे वो डीप माइन में जाएगा, जैसे जैसे शाफ्ट के डेप्थ में जाएगा, वैसे वैसे वेट बढ़ जाएगा। एक साइड का वाइंडिंग रोप का वेट बढ़ जाएगा, काहे कि कोयला रेज होने के कारण। तो उसके कारण हम लोग टेल रोप का इसमें यूज करेंगे, ताकि जो वेट है वो बैलेंस कर सके। दिस अनबैलेंसिंग, जो अनबैलेंसिंग होता है ऑफ लोड को रिड्यूस करने के लिए हम लोग टेल रोप का यूज करते हैं इन सिलिंड्रिकल ड्रम में। ठीक है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट ड्रम, ये है कोनिकल ड्रम। दूसरा टाइप का ड्रम हो जाता है कोनिकल ड्रम। ठीक है, कोनिकल ड्रम क्या है, कोनिकल शेप का ड्रम रहता है। इसमें क्या रहता है कि दोनों साइड से एक फ्लेंजेस देते हैं। सबसे पहले दोनों साइड से फ्लेंजेस मतलब क्या हो गया, सपोर्ट टाइप देते हैं, ताकि रस्सी हमारा यहाँ से ना निकले। अब क्या होता है कि दोनों साइड से कोनिकल डिजाइन देते हैं। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग कोनिकल डिजाइन देते हैं। ये मान के चलो कोनिकल डिजाइन है, ये ऐसे, रुको अच्छे से हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखिए, ये कोनिकल डिजाइन है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए ये रेडियस ज्यादा है, यहाँ पे रेडियस कम है। अब इसमें क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे रोप यहाँ पे कॉइल किया रहता है, इस साइड में एक एंड और एक एंड यहाँ से ऐसे कॉइलिंग रहता है। जैसे जैसे आप जैसे इस फिगर में देख रहे हो, शुरुआत के कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा केज ऊपर रहता है, उसमें लोअर जो ड्रम है, जो ये है, लोअर जो रेडियस है, इसके मदद से इसके मदद से, जैसे कि लोअर जो रोप है, लोअर जो रेडियस है जिसका रेडियस कम है, इसमें हम लोग केज को नीचे करके, नीचे जाएगा केज अटैच रखेंगे। ठीक है,
और जैसे जैसे ये नीचे चला जाएगा, जैसे जैसे ये नीचे चला जाएगा, तो ये जो कॉइलिंग जो इसमें है, वो जो लोडेड टब से जो केज से जो अटैच है, वो अपने आप जैसे जैसे धीरे जाएगा, इसका सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या करेगा कि ये जो रोप है वो यहां से अनकॉइल होके लॉन्गर रेडियस में वो कॉइल हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, लॉन्गर रेडियस में जैसे जाएगा तो हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा। तो टॉर्क जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। तो जैसे वो नीचे जाएगा तो ये जो कॉइल है लोअर रेडियस में, वो अनकॉइल होके वो लॉन्गर रेडियस में चला जाएगा ताकि हमारा टॉर्क को बढ़ा सके। ठीक है, यही कोनिकल ड्रम का हमारा काम है। ठीक है, यही इस टाइप का ड्रम में हम लोग का क्या होता है, इस टाइप के ड्रम में क्या होता है, इस टाइप के ड्रम में हमारा टेल रोप का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, टेल रोप का यूज नहीं करना पड़ता है। इसका मेन एडवांटेज यही है, नो टेल रोप इज रिक्वायर्ड, टेल रोप का कोई रिक्वायर नहीं है। और बाकी मैं समझाया कि उसी तरह से जैसे जैसे नीचे जाएगा वो अनकॉइल होके जो लोअर जो रेडियस है उससे ग्रेटेड रेडियस में वो कॉइल हो जाएगा या फिर डायमीटर में। ठीक है, ठीक है। सीरियस एडवांटेज क्या है, सीरियस जो डिसएडवांटेज है वो मैं बताता हूँ। कोनिकल ड्रम का जो सीरियस जो डिसएडवांटेज है वो क्या है कि हम लोग ड्रम जो कोनिकल ड्रम जो पूरा है उसका होल पार्ट को हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे देखो, ये फिगर देख रहे हो आप लोग, ये फिगर यहाँ पे देखो, इसको मैं इरेज करता हूँ। फिगर में इरेज, देखो यहाँ पे इसका जो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो देखो यहाँ पे देख रहे हो, हम लोग पूरे पार्ट का ड्रम जो है ना उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं रोप को कॉइल करने में। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कोनिकल ड्रम में। ठीक है, इसीलिए डीप साफ्ट में क्या है, डीप साफ्ट में जैसे जैसे ज्यादा लंबा बड़ा साफ्ट होगा वैसे वैसे रोप हमको ज्यादा चाहिए होगा, और रोप हमको जितना ज्यादा मीटर का चाहिए होगा उतना मीटर का रोप चाहने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, कोनिकल जो ड्रम है वो बहुत बड़ा शेप का हमको चाहिए होगा। इसीलिए इस टाइप का जो ड्रम है उसको हम लोग डीप साफ्ट में नहीं यूज कर पाते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई डाउट है? क्या कमलेश्वर पूछ रहे हैं, क्या क्या यूज करेगा? चलते हैं, इतना आप लोग को समझ में आया? इतना आप लोग को समझ में आया? एडवांटेज डिसएडवांटेज सब समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं तीसरा टाइप का ड्रम। तीसरा टाइप का ड्रम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो सिलिंड्रिकल, वो क्या होता है कि सिलिंड्रिकल ड्रम और कोनिकल ड्रम दोनों को दोनों को यूज करके हम लोग एक ड्रम बना दिए। ठीक है, यहाँ भी फ्लेंजेस देंगे ताकि रोप उतर ना जाए। तो ये हमारा हो गया सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम, दोनों ड्रम को मैच करवा दिए। ठीक है, ठीक है, यही इस टाइप का ड्रम को हमको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिंड्रो कोनिकल ड्रम। तो इस ड्रम का कैसे काम होता है कि ये लोअर रेडियस में हमारा कॉइलिंग रहेगा, रोप लोअर रेडियस में एक साइड से कॉइलिंग रहेगा। जैसे ये नीचे जाएगा वो लोअर रेडियस से कॉइल करके वो ऊपर रेडियस में कॉइल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जैसे नीचे जाएगा उसको नीचे से ऊपर लाने में टॉर्क वो क्या हो जाएगा, ज्यादा टॉर्क दे देगा। ठीक है, ठीक है, समझे आप लोग? समझे? तो इसमें इसमें क्या एक फायदा क्या हो गया, इसमें सारा हम लोग ड्रम का पूरा पोर्शन हम लोग यूज कर पाते हैं, जैसे इसमें नहीं यूज कर पा रहे थे कोनिकल में। इस वाले ड्रम में हम लोग सारा पार्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, ठीक है।
बाकी आप लोग को मैं अभी बेसिक आप लोग को बता देता हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो, बाकी थ्योरी क्लास जो हो रही है उसमें तो बताया ही जाएगा। ठीक है, जो अगला जो हमारा जो ड्रम है वो है बाई सिलिंड्रो कोनिकल ड्रम। ये क्या है? बाई सिलिंड्रो कोनिकल ड्रम। इस टाइप का जो ड्रम है इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, दो सिलेंड्रल दो सिलेंडर टाइप का ड्रम लेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे कोनिकल ड्रम लेंगे और बीच में हम लोग एक सिलिंड्रिकल ड्रम लेंगे। यही है बेसिकली, यही है। यही है हमारा बाई सिलिंड्रो कोनिकल ड्रम। इसमें देखिए एक ये सिलेंडर, एक इधर सिलेंडर, एक इधर सिलेंडर, ठीक है, और एक कोनिकल और दो कोनिकल ड्रम। ठीक है, मतलब कि दो सिलिंड्रिकल ड्रम, दो कोनिकल ड्रम और बीच में एक मिड मिड में एक सिलिंड्रिकल ड्रम। ठीक है, तो इस टाइप का जो ड्रम है ये हम लोग डीप माइंस में ज्यादा यूज करते हैं, ताकि इस टाइप का ड्रम देखिए इसका रोबस्ट डिजाइन है, बहुत बढ़िया कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है इसका। इसमें क्या है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेंथ ऑफ रोप का हम लोग यूज करेंगे। इसमें भी वैसा ही होगा कि शुरू में जब ऊपर रहेगा हमारा केज तो हमारा लोअर रेडियस में रोप क्वाइल क्वाइल यहाँ पे लोअर रेडियस में रहेगा, और जैसे जैसे हमारा ड्रम ये केज नीचे जाएगा वो लोअर रेडियस को क्वाइलिंग अनक्वाइल होके वो लार्जर रेडियस वाले ड्रम पे वो चढ़ा जाएगा। ठीक है, यही होता है बाई सिलिंड्रिको कोनिकल ड्रम। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, बाय द एंड ऑफ होस्ट बट जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रिटार्डेशन द डिसेंडिंग रोप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लार्ज टू अ स्मॉल डायमीटर। ठीक है, ठीक है, पहले देखिए वन ऑफ द स्मॉल डायमीटर वन ऑफ द लार्जर डायमीटर में बताया। एट द बिगिनिंग ऑफ होस्टिंग पीरियड ऑफ द लोडेड रोप इट इज वाउंड ऑन द स्मॉल सिलेंडर में, जो अभी मैं बताया स्मॉल सिलेंडर से वाउंड होगा अंटिल द फुल स्पीड इज अटेंड व्हेन रोप इज, जैसे ही फुल स्पीड अटेंड होगा जो रोप जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा बाय कोन, कोन के माध्यम से लार्ज डायमीटर में। ठीक है, और वही चीज रिवर्स हो जाएगा जब नीचे से ऊपर आएंगे। समझे? बेसिक आप लोग समझ लो, मैं जो बेसिक जो बताना चाह रहा हूँ कि स्मॉल डायमीटर में वो अटैच रहेगा और जैसे जैसे फुल स्पीड जो अटेंड करेगा वैसे वो लार्जर डायमीटर में वो कोनिकल ड्रम के मदद से वो सिलिंड्रिकल ड्रम में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? नीरज कुमार बोल रहे हैं कि नीरज कुमार को समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया नीरज? कौन सा ड्रम में तुमको दिक्कत है? चार टाइप का ड्रम बताया, चारों में कौन सा ड्रम तुमको समझ में नहीं आया? एक बार बताओ मुझे, मैं फिर से बताता हूँ। सिलिंड्रिकल ड्रम, कोनिकल ड्रम, सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम, बाय सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम, कौन सा ड्रम तुमको समझ में नहीं आया? बताओ, मैसेज करो कौन सा ड्रम समझ में नहीं आया, मैं फिर से बताता हूँ। देखो मैं जो भी बता रहा हूँ वो बेसिक टाइप बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बाकी थ्योरी क्लास जब होगी उसमें तो डिटेल में आप लोग को बताया ही जाएगा। ठीक है, मेरा मेरा क्लास का जो मेन वो जो है मकसद जो है, जो मेन कंसर्न है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से लेके है। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोनिकल, सिलिंड्रिकल कोनिकल एंड बाय सिलिंड्रिकल कोनिकल ड्रम नीरज पूछ रहे हैं और गोविंद पूछ रहे हैं कोनिकल ड्रम। कोनिकल ड्रम भी मीडियम्स मीडियम्स डेप्थ के साथ में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है, नीरज को सिलिंड्रिकल कोनिकल और बाय सिलिंड्रिकल कोनिकल समझ में नहीं आया। देखो नीरज मैं फिर से बताता हूँ तुमको। देखो सिलिंड्रिकल कोनिकल जो ड्रम है वो बेसिकली क्या है कि सिलिंड्रिकल ड्रम और कोनिकल जो ड्रम है ये दोनों को मिला के हम लोग एक बाय सिलिंड्रिकल ड्रम बनाते हैं। ठीक है,
दोनों साइड फ्लैंचेज लगा देंगे ताकि रोप जो कॉइल करे वो हमारा स्लिप ना करे। ठीक है, रोप का कॉइलिंग ऐसे हमारा वायर रोप जो है वो ऐसे कॉइल रहता है, एक एंड इधर से कॉइल रहेगा और एक एंड इधर से कॉइल रहेगा। ठीक है, ऐसे कॉइलिंग रहेगा। अब क्या होता है कि केज लगा रहेगा, एक साइड से लोडेड केज, एक साइड से एम्प्टी केज, ऐसे लोडेड रहेगा। अब क्या होता है कि अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा केज ऊपर से नीचे जाएगा, फुल स्पीड अटेन करेगा, वैसे वैसे ये जो कॉइल है, ये कॉइल यहाँ से अनकॉइल होके ये जो लंबा रेडियस का जो ड्रम है ये, इसमें वो चला जाएगा। उसमें जाने से क्या होगा कि उसको जो टॉर्क है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों टॉर्क ज्यादा मिलेगा? क्योंकि टॉर्क जो होता है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा रेडियस पे जाएगा वैसे वैसे उसका टॉर्क इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझे? वही सिनारियो इसमें भी है, वही सिनारियो इसमें भी है। इसमें क्या है कि दो दो हम लोग यहाँ पे सिलेंडर लेंगे। ठीक है, दो कोनिकल ड्रम लेंगे और एक बीच में सिलेंड्रिकल ड्रम लेंगे। ये कितना टोटल ड्रम यूज किए? 1 2 3 4 5 टोटल ड्रम यूज करके हम लोग ये एक बाई सिलेंडर को कोनिकल ड्रम बना लिए। इसमें भी वही होगा कि शुरुआती में लोअर लोअर डायमीटर वाले ड्रम पे हमारा रोप कॉइल रहेगा। जैसे जैसे वो फुल स्पीड अटेंड करेगा वो बड़े डायमीटर पे जो कॉइल है वो चल जाएगा, यहाँ पे ऐसे कॉइल हो जाएगा। ये इसका फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक बार तुमको बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा इसको वीडियो के थ्रू आप लोग को समझाऊं। ठीक है, ऐसे हो सकता है कि आप लोग को अच्छे से क्लियर ना हो, एक बार मैं वीडियो के थ्रू अगर बताऊंगा तो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, समझ में आया? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रम इज एम्प्लॉयड फॉर होस्टिंग इन डीप माइन एज इट रिड्यूसेस द नेट स्टार्टिंग टॉर्क? क्या होगा? बाय सिलेंड्रिको कोनिकल। सबसे बढ़िया ड्रम कौन सा है? बाय सिलेंड्रिको कोनिकल ड्रम। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। 188 का बताओ आंसर क्या हो जाएगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर कोप वाइंडर। कोप वाइंडर में कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी कोप वाइंडर का क्या होता है? क्या हो जाएगा? कितना नंबर ऑप्शन सही होगा? 188 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कोप वाइंडर। बिल्कुल, इसका आंसर 7 हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 7। इसका बताओ 189 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी रिक्वायर्ड फॉर ड्रम वाइंडर टू बी यूज इन टू बी यूज फॉर मेन वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग के केस में अगर मेन को हम लोग वाइंड कर रहे हैं तो उस केस में हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा ड्रम वाइंडर का? 189 का बताओ आंसर क्या हो जाएगा? डी बोल रहे हैं, 10 बोल रहे हैं गोविंद। बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए आज के लिए हम लोग क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में और भी हम लोग कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आता है तो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मैं पीछे बहुत सारा क्वेश्चन बताया हूँ कन्वेयर रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नीरज बोले बुक कब मिलेगा? ये तो मुझे नहीं पता, आप हिमांशु से एक बार बात करना, हिमांशु सर से बात करना, वो बता पाएंगे। मटेरियल में कितना हो गया? ठीक है, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। भूपेंद्र सिंह बोल रहे हैं कि सर जो हाइट वाला क्वेश्चन है उसमें डाउट है। ठीक है, मैं वो जो डाउट है आप एक बार मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं आपको बताऊंगा। कोई डाउट है पूछ लेना, व्हाट्सएप कर लेना मुझे। ठीक है ना? चलो ठीक है भूपेंद्र, मुझे व्हाट्सएप करना भूपेंद्र, कोई भी डाउट हो तो।
व्हाट्सअप करना। ठीक है, आज के लिए क्लास खत्म करते हैं। ये पूछ रहे हैं FOS कमलेश्वर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है कमलेश्वर।